गुड मॉर्निंग। गाउस लॉ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज का एक पार्ट लिया है यहाँ पे। इस पार्ट की वजह से पहले ये वायर है, इस वायर की वजह से अपने को पहले डायरेक्शन शो करनी है, उसके बाद में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं यहाँ डायरेक्शन अपने को फाइंड आउट करनी है। पहले अपन डायरेक्शन लेके चलेंगे। 2 एप्लीकेशन हो गई थी अपनी गाउस लॉ की। 3rd एप्लीकेशन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, ये वाला दिख रहा आपको, ठीक है। ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज हो गया। इसका लाइन चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर और सेंटीमीटर ले सकते हो आप, ठीक है। ये पॉइंट हो गया O से R डिस्टेंस पे अपने को यहाँ P पॉइंट पे पहले अपने को डायरेक्शन शो करनी है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इसमें ये अपने को शो करना है, ठीक है। इसके लिए अपन ने क्या किया है, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। इसके लिए O से लिमिटेड डिस्टेंस पे 2 एरिया ले लिया अपन ने। एक ले लिया एरिया DA, इसकी वजह से P पॉइंट पर अपन फाइंड आउट करेंगे तो आएगा वेक्टर DE। इस लाइन को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसमें डायरेक्शन शो करना हो, उसमें डायरेक्शन पूछ जाती है तभी करना, अदरवाइज नहीं करना है। ये एंगल हो गया यहाँ पे अल्फा, ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos अल्फा और ये कंपोनेंट हो जाएगा DE sin अल्फा। 2 components of electric field is here is DE cos alpha and DE sin alpha। एंड सेकंड एरिया हो जाएगा इसका DA ले लो, DS ले लो, तुम्हारी इच्छा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। DE DS ले लो। इसकी वजह से अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, वेक्टर DE हो गया। ये एंगल अल्फा हो गया तो कंपोनेंट हो गया DE cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट हो गया वो कितना है DE sin अल्फा हो गया। अपने को करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज फाइंड आउट करना है। उसमें पहले इसकी डायरेक्शन क्या होती है मैंने क्या बताया था, शुरू में भी बताता चल रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। जो वेक्टर एरिया होता है वो प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपने वायर ले लिया, ये वायर ले लिया, तो इसका रिजल्ट इस प्रकार से आना चाहिए, तब तो ये सही है, अदरवाइज इसको रॉन्ग माना जाता है। इसके लिए अपन कर रहे हैं, इसके लिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। इसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। अपन ने 2 स्मॉल एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे एक एलिमेंट ये ले लिया स्मॉल एलिमेंट DE और एक एलिमेंट अपन ने यहाँ ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्पांश D की वजह से P पॉइंट पे वेक्टर DE है और इस अल्पांश की वजह से वेक्टर DE है। इसको आप ब्रेक करोगे कंपोनेंट में तो मैंने बताया था एंगल जिस साइड के साथ बनता है वो हमेशा कोस में आएगा, एंगल नहीं बनता वो किस में आएगा, साइन में आएगा। तो इसमें देखो DE sin अल्फा and DE sin alpha are same in magnitude but opposite in direction, then they will be cancelled to each other। DE sin alpha क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। and DE cos alpha and DE cos alpha are in same direction, then they will be add। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो P पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये अपने को प्रूव करना था। तो पहला अगर अपने से डायरेक्शन के बारे में पूछता है तो ये जो वायर लिया अपन ने, इस वायर से R डिस्टेंस पे यहाँ को P पॉइंट ले लो, उस P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है। अब अपने को करना क्या है, अपने को करना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा शो करके देख लेना। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया,
ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज हो गया जी आपका। ओ डिस्टेंस से आर, ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज हुज चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये कहाँ से आता है, मैंने पहले बताया था आपको, जब चार्ज की जो डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू लाइन होगी तब क्या आएगा, हमेशा लैम्डा आएगा। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने को गाउसियन पृष्ठ लेना है, गाउसियन सरफेस लेना है। ये गाउसियन सरफेस ले लिया आपने, ये गाउसियन सरफेस यहाँ पे बन गया सिलेंडर, ये पी पॉइंट हो गया, इसकी लेंथ होगी अपने पास यहाँ एल, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया, उसका एक पार्ट है यहाँ पे। इस प्रकार से अपने जो घरों में जो बेलन होता है, बेलन बन गया इस प्रकार का, एक सिलेंड्रिकल सरफेस, गाउसियन सरफेस बन गया। तो उसमें 3 पार्ट्स हो गए इसका। एक ये पार्ट हो गया, इसको अपन ने नाम दे दिया S1, एक ये पार्ट हो गया आपका S2, एक पार्ट हो गया आपका ये वाला S3। ये पी पॉइंट ले लिया अपने को। डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने हमेशा क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर लेना है तीनों में, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो इसका ये पार्ट हो गया ऊपर वाला से, ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे अपन बात करें, इस पार्ट पे बात करें, इस पार्ट पे बात करें, तो इसमें पहले स्मॉल एलिमेंट का जो वेक्टर एरिया है उसके बारे में अपन बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, ऊपर का हिस्सा इसका ये वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। नीचे वाले का बात करेंगे अपन S2 का, तो सरफेस एरिया इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका अपन बात करेंगे, जैसे ये प्लेन पेपर इस प्रकार से ले रखा अपन ने, ठीक है, ये इस प्रकार से इनफाइनाइट लाइन चार्ज जैसे है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वेक्टर एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका वेक्टर एरिया हो गया, यहाँ पे वेक्टर ds ले लो, dA ले लो, आपकी इच्छा हो कोई से ले लो, ds ले लिया। यहाँ पे एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 90, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो गया 90 और ये हो गया थीटा इक्वल टू 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज whose radius is small r and length is l, we will determine electric field intensity at point P. Then we assume a Gaussian cylindrical surface whose part is S1, S2 and S3. Then total flux associated with the Gaussian cylindrical size is written by phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। ये वाला हिस्सा हो गया phi इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 हो गया, और phi इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ q इक्वल टू एप्सिलॉन 0 हो गया। phi इक्वल टू 3 पार्ट हो गए इसके, phi 1 phi 2 एंड phi 3। अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ 3 पार्ट्स here, phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। according to Gaussian law phi equal to sigma q upon epsilon 0 or q upon epsilon 0। then phi 1 equal to s1 e dot ds plus s2 e dot ds plus s3 e dot ds equal to q
Q अपॉन एप्सिलॉन 0। 3 पार्ट्स हो गए इसके। पहला पार्ट ये है आपको दिख रहा है ऊपर का, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट इसका सरफेस का हो गया। देन अकॉर्डिंग टू definition of electric flux and Gaussian law, then we can write phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 equal to Q upon epsilon 0. Here according to definition of electric flux, E dot ds plus E dot ds plus E dot ds, we know that A dot B equal to AB cos theta. Then according to S1 E ds cos theta plus E ds cos theta plus E ds cos theta equal to Q upon epsilon 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू Gaussian law। Here is electric field due to a infinite line charge. Here is 3 parts of a cylindrical Gaussian surface. First part of S1, second part of S2 and third part of S3. Then again this नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ देखो थीटा वैल्यू कितना है 90, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ थीटा कितना है 90 हो जाएगा, यहाँ थीटा कितना है 0। देन S1 EDS cos 90 प्लस S2 EDS cos 90 S3 EDS cos 0 equal to Q upon epsilon 0। S1 equal to cos 90 equal to बोलिए शाबाश 0। तो ये टोटल कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। तो ये रह गया अपने पास S3 EDS equal to Q upon epsilon 0। अब यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सरफेस। ये अपने को लिखना है। मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ए सरफेस। जो भी आप देखो इसमें क्या करना है, जो भी अपन ने सरफेस अज्यूम किया है वो गाउसियन सरफेस होगा। सिलेंड्रिकल बन रहा है तो सिलेंड्रिकल लेना है, स्फेरिकल बन रहा है तो स्फेरिकल लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सरफेस। तो E क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। इसको लिख लो एक बार, फिर आगे मिटाता हूँ। ये 90 0 था, 90 0 था तो टोटल 0 हो जाएगा। और ये एक पार्ट अपने पास रिमेनिंग पार्ट है, तो आगे चल के अपन इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट देखो ध्यान से। E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E इंटू ये हो गया इसका एरिया। और सिलेंड्रिकल साइज का जो एरिया होता है वो होता है हमेशा 2 पाई आर एल। क्या होता है हमेशा 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। वी नो दैट Q का वैल्यू रखना है अपने को। वी नो दैट इस लाइन चार्ज पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, वो होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा L, सिग्मा Q है, ठीक है। तो इसमें रख देंगे मान E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। L से L क्या हो गया, कैंसिल। इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसको अपने को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाना हो तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 किसकी वैल्यू होती है, k की। किसकी वैल्यू होती है, k की।
इसको लिखो, क्यू को चेंज करना बहुत जरूरी है इसमें, ध्यान से देखो इसको। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर, एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। इक्वल टू हो गया 2, ये वैल्यू होगी के की, लेमडा अपॉन आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल आर। ग्राफ प्लॉट बिटवीन देम करोगे तो क्या आएगा, ई और ये हो गया आपका आर, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा, ई प्रोपोर्शनल आर। आर इंक्रीज होगा तो डी, आर इंक्रीज होगा तो ई डिक्रीज होगा, ई आर डिक्रीज होगा तो ई इंक्रीज होगा। मैंने लास्ट टाइम पर भी बताया था आपको, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बनेगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम बनेगा, ठीक है। तो गाउसियन लॉ के मैंने 3 एप्लीकेशन करवा दी आपको। पहली मैंने करवाई थी कंडक्टिंग स्फीयर की, दूसरी करवाई थी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, थर्ड मैंने करवाई है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की। अब 2 एप्लीकेशन हो रहे हैं अपने पास, उनमें से पहली एप्लीकेशन है नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए अपन लेके चलेंगे तो देखो किस प्रकार से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई दफा आता ही है नॉन कंडक्टिंग शीट का। नॉन कंडक्टिंग शीट के अकॉर्डिंग अपन लेके चलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखना ध्यान से। मैं 4th एप्लीकेशन लिख रहा हूँ गाउस लॉ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कई दफा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटेड शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको समतल चादर भी बोलते हैं, प्लेन पेपर, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पेपर भी बोलते हैं। इस प्लेन पेपर में अपने को किस प्रकार से लेना है वो अपने लेके चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पेपर, प्लेन पेपर, अपनी कॉपी का पेपर, अपने जो आप जो नोट्स बनाते हो जिस कॉपी में अपनी बुक जो होती है वो है ना। तो इसमें नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड बोल सकते हो आप शीट है, ये आपकी वो भी शीट होगी, ABCD नाम दे सकते हो इसको। इंसुलेट नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, R डिस्टेंस हो गया, P पॉइंट पे पहले निकालेंगे डायरेक्शन। एक नंबर क्या आएगा इसमें, डायरेक्शन आएगा। एक नंबर क्या आएगा इसमें, पहले अपन डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग शीट बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं समतल चादर। क्या बोलते हैं इसको, समतल चादर बोलते हैं। ये आपका अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए नॉन कंडक्टिंग शीट ABCD shown in the figure whose charge density is sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में चीज आएगी कि पहले अपन ने लाइन चार्ज डेंसिटी लिया था लेमडा, बिकॉज वहां पे क्या था, लेंथ लेमडा था, यहाँ पे एरिया है, इसमें यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो एरिया के लिए हमेशा क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, तो जहां क्यू आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिखेंगे। इसके लिए अपन ने क्या किया, पहले P पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इसके लिए 2 एलिमेंट ले लो, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट ले लिए, इसको नाम दे दिया ds, इसको नाम दे दिया ds या dA, जो भी लेना चाहते हो। ये डायरेक्शन हो गया आपकी वेक्टर DE, ये एंगल बन गया अल्फा, तो ये हो गया DE cos अल्फा, ये हो गया DE sin अल्फा।
ये हो गया आपका DE cos अल्फा और ये हो गया DE sin अल्फा। डायरेक्शन में ये शो करना है, डायरेक्शन में ये शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पेपर ले लिया प्लेन कोई, आपके सामने एक पेपर है, दिख रहा है पेपर, ये पेपर है। इस पेपर की एक वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसे लो, मालूम हो गया, साफ दिख रहा है ना। देखो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग सीट अपने पास, नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इस डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए। ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को जनरेट करना है इस P पॉइंट पे। इसके लिए अपने को यहां से एक स्मॉल एरिया ले लो, ये ले लो यहां से यहां तक, और एक नीचे से यहां तक ले लो, इसकी वजह से यहां तक आ जाएगा, इसके लिए देखो यार, और इसकी वजह से आ जाएगा। इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, इसके साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो डी cos अल्फा आ गया, डी cos अल्फा के साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो डी sin अल्फा आ जाएगा, डी sin अल्फा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के लिए जब आप ब्रेक करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है डी sin अल्फा एंड डी sin अल्फा आर इन opposite to each other but magnitude is same, then they will be cancel to each other। ये कैंसिल हो जाएंगे एंड सेम डायरेक्शन की है डी cos अल्फा, डी cos अल्फा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्ट इधर आ रहा है, सीट ऐसे है, रिजल्ट इधर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपने को शो करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं अपने को इसमें निकालना है, अपने को वो निकालना है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी देखो ये आर हो गया, लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, लेंथ कितनी होगी 2r, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया यहाँ पे a, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, आपके पास दिख रही है आपको, ये नॉन कंडक्टिंग शीट होगी जनाब। ये वाला लेना अपने को, ये शीट है, ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। नॉन कंडक्टिंग सीट में आप कैसे ले लो, देखो ऐसे इस प्रकार से ले लो, ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। नॉन कंडक्टिंग सीट में ये लेंथ होगी आपकी, ये लेंथ होगी। अपने कोई भी पी पॉइंट है उस पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए नॉन कंडक्टिंग सीट हुज surface charge density is sigma coulomb per meter square, then we assume a Gaussian cylindrical surface whose part is left side, right side and upper side, कहीं पर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने ले लिया, इसमें मैंने क्या बताया है कि आपने जो सिलेंड्रिकल साइज लिया है, सिलेंड्रिकल साइज आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल साइज में लेंथ कितनी है, यहाँ पे 2r है, लेंथ कितनी है 2r है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल A है।
इसके लिए अपन ने इस प्रकार से नॉन कंडक्टिंग शीट लिया है, इसके पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये अपसाइड का पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट ले लो आप, S1 S2 S3 S4 जो भी लेना चाहो ले लो। ये वेक्टर E हो गया, वेक्टर D हो गया, शीट से परपेंडिकुलर बताया मैंने। इसमें एक चीज ध्यान रखो, कुछ नहीं नॉर्मल है। ये जो शीट लिया ना आपने, जो शीट लिया है, अगर आप ऐसे लेओगे तो सरफेस एरिया वेक्टर एरिया सॉरी ऐसे आएगा, वेक्टर एरिया ये आ गया। अगर आप शीट को ऐसे लेओगे तो किस प्रकार से आ जाएगा, अप साइड में आ जाएगा। सरफेस एरिया में इस प्रकार से लेना है तो वेक्टर एरिया ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे आराम से। तो देखो कैसे करना है। ये हो गया वेक्टर E, वेक्टर DS, वेक्टर DS ले लो इसको, वेक्टर DS वेक्टर E, वेक्टर DS। अपने पास ये हो गए। आप 3 भी ले सकते हो, S1 S2 S3 भी ले सकते हो, S4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू Gaussian law, total outgoing flux associated with a cylindrical size phi equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। phi इक्वल टू देन phi1 इक्वल टू हो जाएगा S1 E डॉट ds प्लस S2 इक्वल टू E डॉट ds, S3 इक्वल टू E डॉट ds प्लस S4 इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E डॉट ds S1, E डॉट ds S2, E डॉट ds S3, E डॉट ds S4 Q अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने क्या बताया था, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होगा, एरिया होगा। सबसे पहला काम आपका यही है कि यहाँ Q की जगह क्या लिखोगे, सिग्मा ए लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है, विड्थ भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही है इसमें, ठीक है ना। तो phi1 हो गया ये, यहाँ पे देखो E और ds क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा, पहले इसको खोलो, a डॉट b इक्वल टू कितना होता है, ab cos थीटा, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। पहले इसको खोलो, a डॉट b को ab cos थीटा के एंगल से, ठीक है ना। तो ये आएगा नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसके बाद E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0। बिकॉज ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, देन Q इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0। Here theta equal to 0 because vector E and vector ds are in same direction। मैंने पहले बताया था आपको, ये जो प्लेन पेपर मैंने लिया था, इस प्लेन पेपर में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने प्लेन पेपर ऐसे लिया है तो वेक्टर एरिया इस प्रकार से हो जाएगा, वेक्टर एरिया इस प्रकार से हो जाएगा। प्लेन पेपर ऐसे लिया तो वेक्टर एरिया ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिया तो ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से लिया है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो प्लेन पेपर आपने लेना है, जो प्लेन पेपर आप लेके चल रहे हो, ये जो प्लेन पेपर है, ये आप जब नोट्स बनाते हो उससे आप आसानी से समझो इसको।
नोट्स बनाओगे उसे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है 0, S2 में आ जाओ, यहाँ थीटा कितना है 0, सेम डायरेक्शन में मैंने चलता प्लेन पेपर लेना है उससे करके देखना, बस डायग्राम में कभी समझ में आता है, जब पेपर लेके और पेन लेके समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो वेक्टर एरिया है, जो वेक्टर एरिया आपने यहाँ ds ले रखा है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ, इसको S2 को 0 कर रहा हूँ, S3 90 है, ये 90 हो गया और ये भी कितना हो गया 90 हो गया, तो ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए। इसमें क्या ले लो, इसमें ले लो, कोई सा ले लो, क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट surface. Electric field has same magnitude at surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्वल मानी जाएगी, कोई सा भी साइज ले लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। देखो गाउस लॉ की मैंने बताया कि आपको 7 एप्लीकेशन है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने करवा दिया, कंडक्टिंग स्फीयर मैंने करवा दिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज मैंने करवा दिया, और फोर्थ है अपने पास यहाँ है नॉन कंडक्टिंग शीट बोलते हैं इसको, और हिंदी में अमूमन ये क्वेश्चन आता है वो अचालक पट्टिका जिसको बोलते हैं, और समतल चादर जिसको बोलते हैं। समतल चादर समझ में आ गया, एक प्लेन पेपर है, नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, कंडक्टिंग होगा तो किनारे पर हो जाएगा, ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें। तो कितना हो जाएगा, इसको अपन लिखेंगे ES1 ds प्लस ES2 ds इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये एरिया है इसका, तो नॉन कंडक्टिंग शीट का एरिया कितना माना है अपन ने, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माना है, कैपिटल एरिया कितना लिया है, कैपिटल ए, E इंटू A प्लस E इंटू A इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, ये 2 टाइम्स हो गया, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, A से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये रिजल्ट है। अब इसमें R कहीं नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो एग्जाम में जब भी आपसे आता है, एग्जाम में जब भी आपसे ग्राफ प्लॉट पूछते हैं तो 2 प्रकार के ग्राफ है, इसमें दोनों बना देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यह आएगा वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n कैपिटल डिस्टेंस में है ये, तो इसमें जब ग्राफ प्लॉट करोगे ये हो गया साहब E, ये हो गया आपका R, E और R में तो ऐसे आ जाएगा, और अगर E में और सिग्मा में प्लॉट करो तो सिग्मा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा E प्रोपोर्शनल सिग्मा। अभी जो अपन ने किया है कि फाइंड आउट या एक्सप्लेन गाउसियन लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आल्सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटेड शीट। देन उस टाइम पर अपने को इसके पार्ट को से कर लेना, 1 3 से काम चल जाएगा, 4 लेना चाहो तो 4 लेना चाहेगा। फिर इससे जो फ्लैक्स से रिलेटेड है उस फ्लैक्स का आप वैल्यू निकाल लो, अलग अलग निकाल लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, और उसके बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन में आपको बोर्ड से रिलेटेड है वो करवाऊंगा, जब कंडक्टिंग शीट आ जाएगी तो उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा जो 4th लेसन में जो कैपेसिटर होगा उसके लिए होता है, उसके लिए अपन करवाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं, 1-2 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, ये बहुत
इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। ये शीट ले लिया अपन, ये पॉजिटिव ले लिया और ये ले लिया सब नेगेटिव, ठीक है। एज लाइक एज ए कैपेसिटर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम एंड नेगेटिव टुवर्ड्स देम, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड बताई थी मैंने। पहले मैं सी पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लेट P1 ले लो, ये प्लेट P2 ले लो। यहाँ प्लेट P1 है, पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, इसका मुंह अवे फ्रॉम होता है, तो ये इसका हो गया P1। अब नेगेटिव में क्या होता है, टुवर्ड्स होता है, इनवर्ड होता है, तो नेगेटिव में इस साइड जाएगा, तो ये होगा नेगेटिव का P2, नेगेटिव की वजह से। पॉजिटिव की वजह से तो इवन ये हो गया, इसका मुंह इधर हो गया, और नेगेटिव की वजह से इधर हो जाएगा, तो सीट पे कितना आ जाएगा, 0। अब इसी प्रकार से यहाँ ए पर ले लो, ए पर ले तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है, तो ये अवे फ्रॉम हो गया। नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इनवर्ड होता है, तो इसको इनवर्ड ले लो। एज लाइक एज ए कैपेसिटर बनता है, ध्यान रखना है इसका। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग शीट, शीट का मतलब होता है प्लेन पेपर, ठीक है ना। तो ये प्लेन पेपर की वजह से, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ रिजल्ट आएगा 0, इन दोनों की वजह से यहाँ रिजल्ट आएगा 0, तो आउटवर्ड तो क्या होगा, 0 हो गया। अब बात करते हैं इनसाइड की, बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, इसको लेके चलो, पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, ये इस प्रकार से आएगा E1। अब नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ट होता है, तो नेगेटिव में इनवर्ट आ रहा है ना, तो नेगेटिव में इनवर्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इस साइड ही जाएगा, तो ये हो गया आपका P2। तो बी पॉइंट पे कितना हो गया, E1 प्लस E2। ध्यान से सुनना, अभी जो रिजल्ट कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हाफ कितना हो गया, 1। और ये रिजल्ट किसमें काम में आएगा, ये जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल आएगा उसमें आएगा, फोर्थ लेसन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट करवा देता हूँ इसको। ये जो आपने सीट ले रखी है, ये वाली सीट और ये वाली सीट ले रखी है, इस सीट की वजह से बोर्ड में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, घबराने की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसकी डायरेक्शन देखनी है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम होती है, दूर जाएगा, उससे मैंने पहले बताया था। नेगेटिव की वजह से क्या होगी, इनवर्ड होगी, टुवर्ड्स होगी, तो ये देख लेना, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके।